है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है। T20 विश्व कप का मैच भारत से बाहर खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। आईसीसी ने कहा कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश को T20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आना होगा, अन्यथा उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं। जो तनवीर अहमद है, जो बकवास कर रहा था कि भाईजान अगर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया तो भाईजान इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लानत मारता हूं मैं तनवीर अहमद के ऊपर, जिसके खुद के कितने मैचेस हैं भाईजान, 4 से 5 मैचेस हैं, जो अपने आप को पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर कहता है। लानत ऐसे एक्स क्रिकेटर। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है क्या कि बांग्लादेश का जो है T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने वाला है? आईसीसी ने बांग्लादेशी भिखारियों को इनके औकात याद दिला दी है, जो 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे अपनी अपनी बकवास कर रहे थे भाईजान इंडिया के अंदर हमें सिक्योरिटी की कंसर्न है, हम इंडिया के अंदर भाईजान सेफ नहीं है, हम अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलना चाहते हैं। आईसीसी ने ऐसी लानत मारी है इनके मुंह पे भाईजान, इनको इनके औकात याद दिला दिया। ये भिखारी है क्या चीज? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी का एक मांग थी उनकी कि जो T20 मेंस 2026 का जो मैच है, वर्ल्ड कप मैच है, वो भारत में ना होकर भारत के बाहर हो, क्योंकि उनके खिलाड़ी यानी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन इस मांग को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है। क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकइन्फो ने यह क्लेम किया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को यह बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट है। और इस खबर की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुलकर निगेशन की है। हम बांग्लादेशी आए, अभी हम इंडिया में नहीं जाएगा, अभी हम पाकिस्तान के साथ कराएगा। अबे तुम्हारा खड़ा होता है यार। ये 2 महीने पहले था कि हमसे कुत्तों की तरह लड़ रहे थे बांग्लादेश वाले। विक्रांत, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तानियों पर हमला किया जा रहा है, उल्टे बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भारत में आकर मैच नहीं खेलेंगे। ये होना था क्योंकि नेहा मतलब सरकार जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है उसका भारत से रिलेशंस अच्छे नहीं है, इसीलिए तो वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। खैर आईसीसी ने उनको कह दिया है कि ये आपके घर की टूर्नामेंट नहीं है, ये युग स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि हम तो यहां नहीं खेलेंगे वहां खेलेंगे। आईसीसी ने कहा है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, आपको जो तय कार्यक्रम है वहां पर इंडिया में ही आके मैचेस खेलने हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी सरकार कहती है, प्लस हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी की दिक्कत है। तो आईसीसी ने कहा कि सिक्योरिटी की कोई वहां पर दिक्कत नहीं है क्योंकि बाकी टीमें भी खेल रही हैं। अब होगा क्या नेहा, अब बांग्लादेश के पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर बांग्लादेश ये कहता है कि नहीं हम तो नहीं आएंगे, तो उनको इस वर्ल्ड कप से हाथ गंवाना होगा, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। 2009 में एक बार ऐसा हो चुका है, वर्ल्ड T20 में जिम्बाब्वे की टीम नहीं गई थी इंग्लैंड, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, तो आईसीसी ने उनको रिप्लेस कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश कहां खड़ा है? क्या बांग्लादेश ये रिस्क ले सकता है कि नहीं, हम अगर नहीं आप हमारे मैचेस शिफ्ट करते तो हम तो नहीं ही खेलेंगे? बांग्लादेश ये रिस्क नहीं ले सकता नेहा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। सो द मोमेंट आप ये कहें कि हम आईसीसी से लड़ाई लड़ेंगे, हम तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आपको सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ेगा। सो बांग्लादेश क्रिकेट कहीं ना कहीं बीसीसीआई और आईसीसी के पैसों पर टिकी थी, यह हकीकत है। उनके बीसीसीआई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इंडियन टीम वहां जाके खेलती भी थी, लेकिन द मोमेंट इंडिया से रिलेशंस खत्म हो गए, सो द मोमेंट उन्होंने आईसीसी से पंगा ले लिया, वो अपनी क्रिकेट को खड़ा नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आई थिंक उनको आज अपनी सरकार के पास वापस जाना होगा, अपनी सरकार को बताना होगा कि जी हम ये लड़ाई तो हार गए हैं, अब आप बताइए हम और क्या क्या हारे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ भाईजान 1996 में ऐसा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 1996 में ऐसा हुआ कि भाईजान उन्होंने ऐसा इशू डाला तो भाईजान आईसीसी ने उनके 2 पॉइंट काट लिए थे और मैचेस कैंसिल कर दिए थे। और इसके साथ ही 2003 में बहुत सी बड़ी टीमों के साथ ऐसा हो चुका है भाईजान। 4 जनवरी तक इंडिया एक सेफ कंट्री था, इंडिया से बड़ी कोई भाईजान बांग्लादेशी कहते थे कि भाई इंडिया से बड़ा कोई सेफ मुल्क नहीं है। आज यही भिखारी बातें कर भाईजान 5 जनवरी को ये भिखारी बातें कर रहे हैं कि भाईजान इंडिया के अंदर हमें सिक्योरिटी की कंसर्न है, हम इंडिया के अंदर सेफ नहीं है, हम अपने मैचेस पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के अंदर शिफ्ट कराना चाहते हैं। और भाई इन भिखारियों की औकात क्या है? इन भिखारियों
औकात क्या है? ये 2% की टीम नहीं है। इनसे बड़ी टीमें नेदरलैंड, नबीबिया, यूएसए जैसी टीमें इनसे बड़ी है भिखारियों से। 25 साल हो गए हैं इन भिखारियों ने कोई आईसीसी का इवेंट नहीं उठाया। ये इनका तो भाईजान जो आईपीएल है उन्होंने 9.2 करोड़ में पता नहीं कैसे मुस्तफिजुर मुर्तजा जो मुशफिकुर रहमान है उसे खरीद लिया। और भाई इनकी औकात है इतने पैसे की, मगर भाईजान आईसीसी खुले दिल की मालिक थी। उन्होंने इस भिखारी को 9.2 करोड़ में खरीद लिया। और उनसे बड़े भिखारी तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है। आज सोशल मीडिया में भाईजान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई अगर ना बांग्लादेश ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया तो इंडिया भाईजान खत्म हो जाएगा, इंडिया अपने आप को खत्म कर लेगा। इनकी इतनी बेइज्जती होगी, इतनी जलील होंगे भाईजान, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और भोसड़ी के जो तनवीर अहमद है जो बकवास कर रहा था कि भाईजान अगर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया तो भाईजान इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लानत मारता हूं मैं तनवीर अहमद के ऊपर, जिसके खुद के कितने मैचेस हैं भाईजान, 4 से 5 मैचेस है, जो अपने आप को पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर कहता है। लानत ऐसे एक्स क्रिकेटर के ऊपर। भारत को धमकियां तक दी जाने लगी। एक बार फिर वही हो रहा है, लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ था, ये ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और ये हमें पता था कि ईस्ट पाकिस्तान ऐसी हरकत करने वाला है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान आजकल बड़ा प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं। तो हमें पता था कि कोई ना कोई पंगा होने वाला है, और हम वही ट्रीटमेंट देंगे ईस्ट पाकिस्तानियों को जो हमने वेस्ट पाकिस्तानियों को ट्रीटमेंट दी थी। सबके सबने थूक कर चाटा था, सबके सबने मुंह की खाई थी। याद है ना आप लोगों को, जब इनका भिंडी रोना शुरू हुआ था, भारत को तो आना ही पड़ेगा, भारत कैसे नहीं आएगा, उनके तो बाप भी आएंगे और ये भी आएंगे और वो भी आएंगे, किस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ था हम सबको याद है। लेकिन आखिर में क्या हुआ था? वही हुआ था जो भारत ने चाहा था, जो भारत के मन में आया उसने वही किया। हम नहीं ये पाकिस्तान खेले, हम बाहर खेले, थर्ड वेन्यू पे खेले, यूएई में खेले। मानना पड़ा ना पाकिस्तान को। हमें पता था कि पाकिस्तान भी अपनी टीम नहीं भेजेगा भारत, और हम यही चाहते थे। अब ये बांग्लादेश ने भी सेम चीज बांग्लादेश में भी शुरू हुई है। तो हम भी यही चाहते थे कि बांग्लादेश ऐसा करे, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान ऐसा करे, और इस पाकिस्तानियों ने वही किया कजन मैरिज की पैदाइशों ने, जो बीसीसीआई और हम जो चाहते हैं। अभी विवाद चालू हो गया है। कंगलूज को लगा था कि वो पाकिस्तान की राह पर चलकर भारत को परेशान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से बांग्लादेशियों को कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मिर्ची की तीखी जलन जो है महसूस कर रहे हैं, उसमें हमें बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। और इन कंगलुओं को तो ऐसा करना है कि इनके आने वाली औलादें भी चीखें कि बिना मिर्ची के दर्द हो रहा है, बिना मिर्ची की जलन लग रही है, जल रहा है। इंडिया ने बांग्लादेश को एल पे चढ़ा दिया, और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी एल पे चढ़ा दिया, और बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी एल पे चढ़ा दिया। तो अब बांग्लादेश बोल रहे हैं कि ओमी पाकिस्तान ही आए, हम पाकिस्तान के साथ है। भाई हम पहले भुगत रहे हैं उधर इंडिया से पंगा लेके, हम हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। हमारी यहाँ पर क्रिकेट में माँ बहन एक करके रखी है उन्होंने, बाकी किसी चीज में तो खैर नहीं करके नहीं किया उन्होंने। I'm definitely sure about it, नहीं किया हमारी किसी चीज के अंदर उन्होंने ऐसी की तैसी, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने हमारी बजा के रखी है ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर। तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बांग्लादेशियों से, हमें फॉलो मत करो। अबे हमें फॉलो करोगे तो क्रिकेट में तुम्हारा भी हमारे जैसा, मतलब तुम्हारा तो हमारे से, इसको क्या ही बोलूंगा भाई। मैं बांग्लादेशी टीम का कोई बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूं, और ना ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम उम्मीद करता हूं ना ही हमारी फैन होगी, क्योंकि हम भी घटिया खेलते हैं, वो भी घटिया खेलते हैं, दोनों घटिया खेलते हैं। हाँ, बाकी मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई हमारी क्रिकेट उनसे करोड़ों गुना बेहतर है। हम आईसीसी का हर इवेंट जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप हम टेस्ट में नंबर 1 पे रह चुके हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, जबकि बांग्लादेश ने आज तक एल के अलावा कुछ भी नहीं जीता क्रिकेट के अंदर। उन्होंने जब भी जीता है एल जीता है, जो कि उनकी किस्मत में है, और अब शायद उनकी मुल्क में भी चल रहा है। आई डोंट नो कि भाई ये क्या चीज है क्या नहीं चीज है, ये जो सीन चल रहा है। मगर बांग्लादेश ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टूपिड हरकत की है। उन्होंने आईसीसी को मेल किए कि हमारे प्लेयर को क्योंकि भारत में नहीं खेलने दिया जा रहा, तो हम जो है हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हमें अब देखो भैया, बात तो ऐसे है कि अगर आप इंडियन हो तो आपको ये बात कंफर्म कर दूं कि भाई आपकी ही आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। सबसे पहले तो भाई किस पाखंडी ने उसकी इतनी कीमत लगाई थी मुझे बता दो, क्योंकि 950 से ज्यादा ये बंदा ले नहीं सकता। मतलब मुस्तफिजुर रहमान 9.5, अगर इस हिसाब से ये बंदा 9.5 करोड़ आईपीएल में ले रहा है, तो भाई मैं हारिस रऊफ के लिए 19 करोड़ देने को तैयार हूं। अगर मैं इतना स्टूपिड हूं तो मैं हारिस रऊफ को 19 करोड़ दूंगा, क्योंकि भाई इससे तो बेहतर ही हारिस रऊफ देखा जाए तो टैलेंट वाइज बहुत अच्छा मुस्तफिजुर रहमान। मगर भाई 9 करोड़ कभी जिंदगी में नहीं देखे, वो तो 9 करोड़ देख के पागल हो गए। और जब उनके हाथ से मुस्तफिजुर रहमान का नाम कटा और 9 करोड़ रुपए जो है उनको पता चला कि नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश में तो हड़बड़ी मच गई कि साला हमारी पूरी जीडीपी इकोनॉमी जो है वो हमसे वापस लेनी चाहिए, मतलब देख के हमको लॉलीपॉप का इशारा देके हमको वापस ले रहे हैं। भाई हमें तो ये मंजूरी नहीं है, हमें हमारा 9 करोड़ रुपए तो भले तुम लोग आईपीएल में सिलेक्ट ना करो, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आईपीएल वाले जो है वो कह रहे हैं कि नहीं देखे हम आपको लात भी मारेंगे और हमको पैसा भी नहीं देंगे। तो ये गलत बात है। देखो मुस्तफिजुर रहमान को कम से कम 950 मिलने चाहिए, इस बात पे मैं गवाही देता हूँ। ठीक है, मेरे कोई मामा का लड़का नहीं लगता वो साला जो भी है, और ना ही मेरे मामा का लड़का जो है वो केकेआर का ओनर लगता है। शाहरुख खान है क्या? हाँ शाहरुख खान है उसका केकेआर का ओनर, ना ही मेरे मामा का लड़का वो है। बांग्लादेश सुपर 8 में जाएगा, इनकी औकात है सुपर 8 में जाने की। 2% की टीम नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भाईजान दोनों एक सिचुएशन पे खड़ी हुई हैं, दोनों एक जैसी टीमें हैं। तो ये भिखारी बांग्लादेश जो कह रहे हैं सेफ कंट्री नहीं है, सेफ कंट्री नहीं है, ये भाईजान बाहर हो जाएंगे।
क्यों भाईजान ये प्रोपोगेंडा खड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर कि भाईजान हमें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, हमारी हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। और भाईजान पाकिस्तान को तो खुद इंडिया वाले अपने घर में खिलाना पसंद नहीं करते भाई, वो तो आईसीसी की थोड़ी सी कदर है तो ये श्रीलंका के अंदर उनके मैच शिफ्ट हुए, नहीं तो भाईजान वो भी बाहर होते। ये आईसीसी और बीसीसीआई इक्वल है, ये बात समझ रहे भाई आप। आईसीसी और बीसीसीआई इक्वल है। आईसीसी को चलाने वाले कौन है? जय शाह। आईसीसी को पैसा देने वाला कौन है? बीसीसीआई। ये इन्होंने कभी पैसा दिया है? बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने कभी पैसा दिया है? जो कह रहे हैं कि भाई हम अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर शिफ्ट करेंगे, हमें सिक्योरिटी के कंसर्न है इंडिया के अंदर। बाकी पागल है ना आईसीसी के अंदर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है। 25 साल से कोई आईसीसी का इवेंट नहीं उठाया इन भिखारियों ने। सोशल मीडिया जो 4 जनवरी तक इंडिया एक सेव कंट्री था, 5 जनवरी को इंडिया भाई क्यों नहीं सेव है? क्योंकि इनका वो भिखारी बाहर निकाल दिया है, मिर्चें लगनी शुरू हो गई है। इनसे ज्यादा तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को लग रही है। क्यों लग रही है भाई? इसलिए लग रही है जो पैसा वहां से बांग्लादेश के प्लेयर आईपीएल से लेकर आते हैं वो पाकिस्तान के अंदर जा रहा है ना। पाकिस्तान के प्लेयर वहां पे बीपीएल खेलते हैं, इसलिए वो पैसा पाकिस्तान के अंदर आता है। भारत से लिया है तुम लोगों ने पंगा, समझे? और कई दर्शक मेरे कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, ये कर दो वो कर दो, बीसीसीआई दोषी, ये दोषी वो दोषी। अरे घंटा कोई दोषी नहीं है, सब गेम चल रहा है, मजे लो गेम के। बस पाकिस्तानियों को जलने दो, बांग्लादेशियों को सॉरी पूर्वी पाकिस्तानियों को कुड़ने दो, और इंडियन हो बैठ के मजे लो बस। मैं इंडिया में रह रहे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं। मजे लो बस, पॉपकॉर्न खाओ, चिंता मत करो। जो पाकिस्तान के साथ हुआ वही ईस्ट पाकिस्तान के साथ होगा। ईस्ट पाकिस्तान से क्रिकेट का खात्मा करना है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते। ये बात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। अब क्या हुआ, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये चीज बड़ी पक्की बात अंदर लिख दी हुई थी बोल के कि जी अगर हमें आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम पुल आउट कर देंगे T20 वर्ल्ड कप से। अब बांग्लादेश के माइंड में वो चल रहा था कि जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला मैच, जी पाकिस्तान बड़ी पस्तियां करता है तो एंड में पाकिस्तान की मान ली जाती है, वैसे मानी को नहीं जाती। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, तो ये हम भी ऐसा करते हैं तो हमें भी बड़ी इज्जत मिलेगी, हमें भी बड़ा जो सराहा जाएगा। आईसीसी ने क्या किया, जयशाह ने उस डिमांड को टोटली रिजेक्ट कर दिया, और बांग्लादेश है ना अब उस किनारे पे आके खड़ा हो चुका है कि अब बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पे T20 वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा, या बांग्लादेश को फिर दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी और T20 वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। ये 2 डिमांड्स थी कल तक, ये 2 मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कल तक जो आखिरी ऑप्शन बचा हुआ था बांग्लादेश की जो डिमांड्स थी उसको कल रिजेक्ट कर दिया गया था कि जी नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा मसला था तो आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, शेड्यूल शुरू होने से पहले, ये चीजें शेड्यूल शुरू देने से पहले आप ये सारी बकवास याद करते तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते। बट आप अभी इस टाइम आके ये नौसरबाजी कर रहे हो कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, तो ऐसी बात आपकी मानी नहीं जाएगी। बेसिकली आईसीसी को भी पता है ना, वो मुस्तफीज को निकाला और इस वजह से ये नौसरबाजियां कर रहे हैं। अब बांग्लादेश आउट हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप से। इनको बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो या बांग्लादेश हो, फिलहाल जो मौजूदा रिजीम है बांग्लादेश में, उसको ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पाकिस्तान से मिल रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि एक कजन मैरिज की पैदाइश दूसरे कजन मैरिज की पैदाइश को वही सलाह दे रहे हैं जो खुद अपने यहां लागू कर चुके हैं, जिसके बाद खुद इनकी बड़ी भद्द पीटी थी, खुद की क्रिकेट बर्बाद कर ली, और यही काम अब ये पूर्वी पाकिस्तान वाले करना चाह रहे हैं। अब पूर्वी पाकिस्तान वालों जरा दिमाग से काम लो बे, तुम लोग हालत नहीं देख रहे हो पाकिस्तान में क्या हालत हुई पड़ी है क्रिकेट की। जरा से भी अकल है, अगर अकल है तो सोचो, वरना भविष्य जैसे पाकिस्तान ने अपना भविष्य खराब कर लिया क्रिकेट में, वैसे ही पूर्वी पाकिस्तान वालों तुम भी अपना भविष्य खराब करने वाले हो। बांग्लादेश का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, और वो उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान की बात मानी ना, उस हिसाब से बांग्लादेश का नुकसान हुआ, आपको ये भी बता दूं। लेकिन एक और मेरी जरूरी बात सुनिएगा, अब इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। अब देखो पाकिस्तान में जो कुछ क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया या हमारे कुछ लोग जो बांग्लादेशियों को इस चीज की वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि जी आप आईसीसी से जाके लड़ो, आप आईसीसी से जाके फाइट करो, आप अपना हक मांगो, आप बोलो कि जी हमने इंडिया में नहीं खेलना, हम जो है इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमने श्रीलंका में खेलना है, तो आपकी बात को माना जाएगा क्योंकि आईसीसी जो है वो T20 वर्ल्ड कप को साइड लगवाने से डरा होगा। लेकिन आईसीसी ने ये चीज नहीं की। आईसीसी को पता था कि ये इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। आईसीसी ने उस मास्टरमाइंड को पकड़ के बजा दिया, और उस मास्टरमाइंड को अब ये पता चल चुका है कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ, बांग्लादेश पे 3-4 रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। एक तो बांग्लादेश की जो टीम है वो बैन हो चुकी है परमानेंटली इंडिया में, मतलब जिस तरह पाकिस्तान कभी इंडिया नहीं था ना जाता, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में नहीं थे बिकते, सेम वही चीज अब बांग्लादेश पे भी लागू कर दी गई है। मतलब बांग्लादेश भी इंडिया नहीं जाएगा, परमानेंटली बैन हो चुका है, बांग्लादेश के प्लेयर्स को परमानेंटली बैन कर दिया गया, और बांग्लादेश अब टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। दूसरा, बांग्लादेश की अब बात भी नहीं मानी गई। तो ये बांग्लादेश जो मुंह की खाया ना, इसके पीछे जो था वो मास्टरमाइंड आपको पता है। देखो भैया मेरी बात सुनो, तनवीर अहमद के 3 से 4 स्टेटमेंट ना इस टॉपिक पे निकले हैं, मैं आपको बारी बारी करके बताता हूं, मेरे पास बड़े भी हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तनवीर अहमद का जो पहला स्टेटमेंट आया था उसने ये बोला था इमीडिएटली बाइकआउट आईपीएल, मतलब आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो क्योंकि जी ये क्रिकेटर्स की सख्त जातियां कर रहे हैं जी, मुस्तफीज को निकाल दिया। एक तो ये चीज होगी। दूसरी,
तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया को 10 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया जाए। कौन बोल रहा है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 मैच खेले हुए इंटरनेशनल, वो बोल रहा है कि जी इंडिया को बैन कर दो। तीसरा जो स्टेटमेंट आया तनवीर अहमद साहब का, उसमें यह आया कि मैं विश करता हूं कि बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दे। ये तनवीर अहमद, अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे यार ये तनवीर अहमद को इधर से कहां ले आया? मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोला था कि बांग्लादेश को जो पीछे से पंप किया जा रहा था ना, वो पाकिस्तानी कर रहे थे। देखो यार, मैं तो एक ही बात कहता हूं, हो सकता है बांग्लादेश भारत को हरा दे, उस दिन उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया, गेम है, कोई भी किसी को हरा सकता है। लेकिन जो नफरत बांग्लादेश ने पैदा कर ली है, जो नफरत पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपने जहन में पश्चिमी पाकिस्तानियों की तरह जमा लिया है, वो नफरत हम सबको दिख चुकी है। और धीरे धीरे ऐसे काटा जाएगा तुम्हें जैसे वेस्ट पाकिस्तानियों को काटा गया क्रिकेट में, और वैसे ही तुम लोग भी काटे जाओगे। धीरे धीरे कटेगा, बिल्कुल हलाल वाला मामला, तुम्हारे साथ हम आराम नहीं करेंगे। झटका